मैं आपको झारखंड में मनाए जाने वाले कर्मा पर्व की विशेषताओं का एक विस्तृत विवरण प्रदान कर सकता हूँ। यह त्योहार बहुत महत्वपूर्ण है और इसे बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। झारखंड में कर्मा पर्व प्रकृति, संस्कृति और भक्ति का अनूठा संगम कर्मा पर्व, जिसे करम पूजा भी कहा जाता है, झारखंड का एक महत्वपूर्ण और अत्यंत लोकप्रिय त्योहार है। यह प्रकृति की पूजा, टी ओम्पू, भाई बहन के प्रेम और समृद्धि की कामना का प्रतीक है। यह पर्व मुख्य रूप से आदिवासी समुदायों द्वारा मनाया जाता है, लेकिन इसके सांस्कृतिक महत्व के कारण यह अब गैर आदिवासी समुदायों में भी समान रूप से प्रचलित हो गया है। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाने वाला यह त्योहार झारखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्रकृति के साथ उनके गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। कर्मा पर्व की प्रमुख विशेषताएं। प्रकृति पूजा का महत्व। कर्मा पर्व मूल रूप से प्रकृति की पूजा का त्योहार है। इस पर्व में करम वृक्ष की विशेष रूप से पूजा की जाती है। करम वृक्ष को शक्ति, समृद्धि और उर्वरता का प्रतीक माना जाता है। यह त्योहार इस बात पर जोर देता है कि मनुष्य और प्रकृति का संबंध अटूट है और हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वही हमारे जीवन का आधार है। यह आदिवासियों की उस जीवन शैली को दर्शाता है जहां वे प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करके जीते हैं। भाई बहन के प्रेम का प्रतीक। कर्मा पर्व का एक और महत्वपूर्ण पहलू भाई बहन के अटूट प्रेम और स्नेह को दर्शाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए उपवास रखती हैं और करम देवता से प्रार्थना करती हैं। यह पर्व रक्षाबंधन के समान है, लेकिन इसका अपना एक अनूठा महत्व है, जिसमें प्रकृति पूजा के साथ पारिवारिक संबंधों को भी महत्व दिया जाता है। बहनें अपने भाई को करम डाली भेंट करती हैं, जो उनके प्रेम और सुरक्षा का प्रतीक है। सामुदायिक भागीदारी और एकजुटता। कर्मा पर्व एक सामुदायिक त्योहार है। गांव के सभी लोग, चाहे वे किसी भी उम्र के हों, इस उत्सव में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। यह त्योहार गांव में एकजुटता और सामूहिकता की भावना को मजबूत करता है। सभी मिलकर तैयारी करते हैं, अनुष्ठान करते हैं और रात भर नाच गाना करते हैं। यह आदिवासियों की सामाजिक संरचना और उनके मजबूत सामुदायिक बंधनों का परिचायक है। पारंपरिक अनुष्ठान और विधि विधान। कर्मा पर्व कई विशिष्ट अनुष्ठानों और विधि विधानों के साथ मनाया जाता है। डाली लाना। पर्व से कुछ दिन पहले युवा, लड़कियां और महिलाएं जंगल में जाकर करम वृक्ष की शाखा लाती हैं। इसे बड़े सम्मान के साथ गांव में लाया जाता है। अखड़ा की तैयारी। गांव में एक निर्धारित स्थान होता है, जिसे अखड़ा कहते हैं, जहां करम डाली को स्थापित किया जाता है। अखड़े को गोबर से लीपा जाता है और चावल के आटे के घोल से सुंदर आकृतियां बनाई जाती हैं। जावा उगाना। पर्व से कुछ दिन पहले महिलाएं एक टोकरी या छोटे पात्र में विभिन्न अनाजों, जैसे जौ, धान, मक्का आदि को बोती हैं और उन्हें अंकुरित करती हैं। इन अंकुरित पौधों को जावा कहा जाता है, जो जीवन, उर्वरता और समृद्धि का प्रतीक हैं। पर्व के दिन इन जावा को करम डाली के पास रखा जाता है। उपवास और कथा श्रवण। पर्व के दिन बहनें निर्जला उपवास रखती हैं। शाम को अखड़े में करम डाली स्थापित की जाती है और उसके चारों ओर महिलाएं और पुरुष एकत्रित होते हैं। पुजारी पमासिंग आमिये पहन या लागा करम देवता की पूजा करते हैं और कर्मा पर्व से संबंधित कहानियां सुनाते हैं, जो कर्मा और धर्मा नामक दो भाइयों की कहानी पर आधारित होती हैं। यह कहानियां धर्म, नैतिकता और कर्म के महत्व को बताती हैं। रात भर नाच गाना। कथा सुनने के बाद पूरी रात करम गीत गाए जाते हैं और पारंपरिक मांदरसिये, ढोल और नगाड़ों की थाप पर सामूहिक नृत्य किया जाता है। यह उत्सव पूरी रात चलता है, जिसमें लोग अपनी खुशियां और उत्साह साझा करते हैं। विसर्जन। अगले दिन सुबह करम डाली और जावा को पारंपरिक तरीके से नदी या तालाब में विसर्जित कर दिया जाता है, जो जीवन चक्र और प्रकृति में विलीन होने का प्रतीक है। संगीत और नृत्य की भूमिका। कर्मा पर्व का एक अभिन्न अंग पारंपरिक संगीत और नृत्य है। मांदर, ढोल, नगाड़े
और झांझ की थाप पर स्त्री पुरुष एक साथ करम झूमर नृत्य करते हैं। इन नृत्यों में विशेष प्रकार के लय और पद संचालन होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं। गीतों में प्रकृति, प्रेम, भाईचारे और लोक कथाओं का वर्णन होता है। यह संगीत और नृत्य न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि यह सांस्कृतिक पहचान और परंपराओं को जीवित रखने का भी एक माध्यम है। पारंपरिक वेशभूषा और खान-पान कर्मा पर्व के दौरान लोग अपनी पारंपरिक वेशभूषा में सजते संवरते हैं। महिलाएं रंग-बिरंगी साड़ियां पहनती हैं और फूलों व पत्तियों से अपने आप को सजाती हैं। पुरुष भी पारंपरिक परिधान धारण करते हैं। इस अवसर पर विशेष पकवान भी बनाए जाते हैं, जिन्हें सभी मिलकर खाते हैं और खुशियां मनाते हैं। आध्यात्मिक और सामाजिक संदेश। कर्मा पर्व केवल एक उत्सव नहीं है, बल्कि यह कई गहरे आध्यात्मिक और सामाजिक संदेश देता है। कर्म का महत्व। कर्मा शब्द कर्म से भी जुड़ा है, जो अच्छे कर्म करने और उनके फल प्राप्त करने के सिद्धांत पर जोर देता है। कर्मा और धर्मा की कहानियां यही शिक्षा देती हैं कि ईमानदारी और सच्चाई से किए गए कर्म ही सफलता और खुशी लाते हैं। प्रकृति का संरक्षण। यह त्योहार हमें प्रकृति का सम्मान करने, पेड़ों को बचाने और पर्यावरण को स्वच्छ रखने का संदेश देता है। पारिवारिक मूल्य। यह भाई बहन के रिश्ते को मजबूत करता है और परिवार में प्रेम और सद्भाव को बढ़ावा देता है। सांस्कृतिक पहचान। यह आदिवासी समुदायों को अपनी सांस्कृतिक पहचान और परंपराओं को बनाए रखने में मदद करता है। निष्कर्ष। झारखंड का कर्मा पर्व एक जीवंत और बहुआयामी त्योहार है, जो प्रकृति, परिवार और समुदाय के गहरे संबंधों को दर्शाता है। यह इन्हें अपनी पारंपरिक प्रथाओं, लोकगीतों, नृत्यों और कहानियों के माध्यम से झारखंड की समृद्ध आदिवासी संस्कृति को जीवंत रखता है। यह पर्व न केवल खुशियां और उल्लास लाता है, बल्कि यह हमें अपनी जड़ों से जुड़ने और प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर जीने का महत्वपूर्ण संदेश भी देता है। यह झारखंड की आत्मा का एक सुंदर प्रतिबिंब है,